नमस्ते प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि चंद्रमा जो है वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है आपकी कुंडली में। तो किस तरह से आप चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं, तो ये हम आज इस बारे में हम आज आलोचना करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा को बलवान करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा को मजबूत करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। आपके मन की जो भी क्षमताएं हैं, चिंता शक्ति, सोच, विचारधारा, और फिर चंद्रमा से हम देखते हैं सृजनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति, कलात्मक शक्ति। चंद्रमा से हम ये भी देखते हैं, आपकी भावनाओं को देखते हैं। चंद्रमा से हम आपकी माता को भी देखते हैं, आपके घर को देखते हैं, भवन को देखते हैं, घर के सुख को देखते हैं, शांति को देखते हैं। चंद्रमा से हम धन संपत्ति को भी देखते हैं। और चंद्रमा से हम हमारे जो मातृभूमि है, आपका जन्म स्थान है, उसे भी हम चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा का बलवान होना बहुत ज़रूरी है प्रिय दर्शकों। तो आप किस तरह से चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं? तो चंद्रमा तो वैसे आपको पता है कि कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव के नैसर्गिक स्वामी और कारक माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि होती है। चंद्रमा उच्च के होते हैं वृषभ राशि में, और नीच के या कमज़ोर माने जाते हैं वृश्चिक राशि में। और चंद्रमा की अपनी राशि है, स्वराशि है कर्क राशि। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा को बलवान करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला उपाय ये है कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले नहाना चाहिए। आप अगर सुबह उठ के व्यायाम करते हैं तो अच्छी बात है। एक्सरसाइज करने के बाद आप ज़रूर नहा लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा पानी के कारक होते हैं। पानी के संस्पर्श में आते ही, पानी के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, जो हमारा मन है वो एक्टिवेट हो जाता है और चंद्रमा बलवान हो जाते हैं। और आपको सकारात्मक सोच, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक हो जाती है, और नकारात्मकता से आप धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को बलवान करने के लिए सुबह उठ के सबसे पहले आपको नहाना चाहिए। पानी को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब पानी का व्यवहार कीजिए जितना आपको ज़रूरी है, लेकिन पानी को कभी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो जितना आपको ज़रूरत हो आप पानी का व्यवहार कीजिए, और पानी का इस्तेमाल करके आप नहा धो लीजिए सुबह उठ के। उसके बाद आप ध्यान कीजिए। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मन को एकाग्रित करना, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो वो ध्यान से बढ़ता है। तो आपको हमेशा हर रोज़ 20 मिनट तो करना ही चाहिए, नहीं तो आधे घंटे तक आपको मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते वक्त आप अपने इष्ट देवता का नाम मन ही मन स्मरण कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय दर्शकों, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन या ध्यान कीजिएगा, प्राणायाम भी कीजिएगा। प्राणायाम करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर और मन का गहरा ताल्लुक होता है। तो इसके लिए आपको स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम भी करना चाहिए। हर रोज़ 20 मिनट या आधे घंटे तक प्राणायाम कीजिए, और फिर ध्यान भी आपको करना चाहिए। कम से कम 20 मिनट तक तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते वक्त अपने इष्ट देवता या जो भी देवी या देवता को आप मानते हैं, चाहे आपका मज़हब जो भी हो, आप जिस भी दैवीय शक्ति को मानते हैं, उनका ध्यान कीजिएगा। उनका नाम स्मरण करके आप ध्यान कीजिएगा। मन ही मन उनका नाम जाप करते हुए आप ध्यान कीजिएगा, कम से कम 20 मिनट के लिए, नहीं तो आधे घंटे के लिए, चाहे आपका मज़हब कोई भी हो। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा को बलवान करने के लिए माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता जो है, चंद्रमा से हम माता को देखते हैं। तो अगर माता के साथ आप कोई भी मतभेद की स्थिति है तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम माता की सेवा नहीं करेंगे। आपको माता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, माता की देखभाल करनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो चंद्रमा बलवान होगा। माता की भूमिका अगर आपके जीवन में किसी और ने निभाई है, अगर आपके पिता ने निभाई है, या अगर आपकी मौसी ने निभाई है, जिन्होंने भी आपकी माता की भूमिका निभाई है, तो वो जो शख्स हैं वो आपके माता ही होंगे। तो उनकी सेवा कीजिएगा। और प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से हम भृगुनंदी नाड़ी में माँ को तो देखते ही हैं, वैसे पराशरी ज्योतिष में भी माता को देखते हैं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में हम माता के
उम्र से भी जो बड़ी औरतें हैं उन्हें हम जैसे कि चंद्रमा से देखते हैं। और वैसे तो हर औरत को शुक्र से भी देखा जाता है, लेकिन खासकर जो बुज़ुर्ग औरतें हैं उन्हें भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा से देखते हैं। और भृगुनंदी नाड़ी में तो बड़ी बहन को भी, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में बड़ी बहन को भी चंद्रमा से देखते हैं। तो जो भी रिश्ते, ये सारे रिश्ते जो हैं उनके साथ आप अपना संबंध हमेशा अच्छा रखिएगा, उनसे कभी भी आप लड़ाई झगड़ा कभी नहीं, और जितना हो सके उनकी देखभाल कीजिएगा, तो इससे चंद्रमा बलवान होंगे। बुज़ुर्ग औरतों का सम्मान करना, उनके लिए कुछ करना, जो भी औरतें जैसे कि अगर वृद्धाश्रम में हैं उनके लिए अगर आप कुछ कर सकें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ममता के भी कारक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ के कारक है। तो ममता, लोगों के प्रति दया, ममता, सहानुभूति की भावना अगर आपके मन में है, दान करने की भावना, मदद करने की भावना, तो चंद्रमा अपने आप बलवान होते हैं। क्योंकि चंद्रमा से हम धन संपत्ति को भी देखते हैं, चंद्रमा से हम जैसे कि मन के सुख और शांति को भी देखते हैं। तो इसके लिए चंद्रमा को बलवान करने के लिए आप जितना हो सके दूसरों की भी देखभाल कीजिएगा, दूसरों जो खासकर जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा कीजिएगा, उनकी मदद करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपसे आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान दे सके आप दीजिएगा। वृद्धाश्रम में आप जाकर दान दे सकते हैं। तो ऐसा करने से, और वृद्धाश्रम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुज़ुर्ग औरतों को ही देना है, आप किसी को भी दान दे सकते हैं जो भी ज़रूरतमंद है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ममता के प्रतीक है। तो अगर आप दूसरों के प्रति जैसे आपके मन में दया की भावना होगी, सहानुभूति की भावना होगी, तो आपके जो चंद्रमा है आपकी कुंडली में वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, क्योंकि चंद्रमा की कृपा आप पे होगी, चंद्रमा और भी बलवान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप चंद्रमा के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा 108 बार, यानी कि एक माला हर रोज़ आपको जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। या आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं 108 बार। सुबह उठ के नहा धो के फिर आप जब ध्यान में बैठेंगे तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इससे भी चंद्रमा बलवान होते हैं। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप ये सारे उपाय कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि चंद्रमा जो है वो आपको हमेशा अच्छे फल प्रदान करेंगे। और प्रिय दर्शकों, चंद्रमा को हम और किस तरह से बलवान कर सकते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप जैसे कि मेडिटेशन, उससे क्या है एकाग्रता, मन की एकाग्रता बढ़ती है, तो मेडिटेशन कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप मन को एकाग्र करेंगे उतना, जैसे आप पढ़ाई में, अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, अगर आप कोई भी एम्प्लॉई है तो आपके काम में मन लगेगा, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका जो बिज़नेस है उसमें आपका मन लगेगा, अगर आप हाउसवाइफ है तो घर के काम में आपका मन लगेगा। तो इसके लिए मन को एकाग्रित करने के लिए ध्यान करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे उपाय अगर आप कीजिएगा प्रिय दर्शकों तो ज़रूर। और चंद्रमा अगर अष्टम भाव में भी है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा अष्टम भाव में है, इसका मतलब ये है कि आपको अष्टम भाव अष्टम भाव से जो भी चीज़ों को हम देखते हैं उनसे आप जुड़े हैं, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे है, मतलब आपका मन वहाँ पे है। इसका मतलब ये है आप किसी भी चीज़ के तह तक जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के जड़ तक पहुँचना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव से चंद्रमा आपके द्वितीय भाव पे दृष्टि चंद्रमा की पड़ेगी, तो चंद्रमा की स्थिति को अच्छा रखना, चंद्रमा को मजबूत बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से चंद्रमा आपके द्वितीय भाव मतलब धन भाव को देख रहे होंगे। तो अगर अष्टम भाव में भी है तो आप घबराइएगा मत। तो जैसे कि अष्टम भाव में से हम जिन भी चीज़ों को देखते हैं, जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग है, जैसे अष्टम भाव से हम जैसे कि टेक्नोलॉजी को देखते हैं, रिसर्च को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, कोई भी ऑकल्ट फील्ड ऑफ नॉलेज, ऑकल्ट साइंसेस को देखते हैं। अष्टम भाव से हम इन सारी चीज़ों को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिट को भी देखते हैं।
तो अष्टम भाव से हम जो भी देखते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल प्रोफेशन, सर्जरी का प्रोफेशन, ये भी हम अष्टम भाव से, लॉ का प्रोफेशन, वकालती, ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वकालती में भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी का सवाल उठता है, या ऑकल्ट साइंसेस का सवाल, ऑकल्ट नॉलेज का सवाल उठता है, जैसे कि ज्योतिष की विद्या, तो ये सारी चीज़ें जो है अष्टम भाव से जुड़ी हैं। तो चंद्रमा अगर वहाँ पर भी है तो इसका मतलब आप इनमें से किसी भी एक चीज़ से तो आप ज़रूर जुड़े होंगे। तो इसलिए अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर चंद्रमा 12वें भाव में है तो आध्यात्म को भी देखते हैं, 12वें भाव से विदेश को भी देखते हैं। तो हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, और कभी ऐसा मत सोचिएगा कि 12वें भाव में है, 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो आपकी जो कल्पना शक्ति है वो कमाल की हो सकती है। तो ग्रह की स्थिति जैसी भी है आपकी कुंडली में, आप देखिए किस तरह से आप ग्रह से अच्छे फल ले सकते हैं, क्योंकि ग्रह हमें अच्छे फल ज़रूर प्रदान कर सकते हैं अगर हम में वो समझ है कि हम किस तरह से उनसे फल ले सकें। तो इसके लिए अगर त्रिक भाव में भी चंद्रमा है तो मत घबराइएगा, चंद्रमा को मजबूत करना ज़रूरी है, और जिस भी भाव में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव की ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उसका प्रयोग कीजिएगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि चंद्रमा का हम उपाय किस तरह से कर सकते हैं। चंद्रमा का उपाय कीजिएगा, अपनी माँ की सेवा कीजिएगा, तो माँ के आशीर्वाद से भी आपके जो चंद्रमा हैं वो बहुत बलवान हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। आपके मन में जो जैसे कि आपका जो मन है वो बहुत जैसे कि बलवान हो जाएगा, मतलब आप कमज़ोर नहीं रहेंगे, आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे, और जैसे कि आपका मन जो है वो स्थिर भी होगा, शांत भी होगा। तो ये कब होगा? अगर आप दान करेंगे, अगर आप ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मन जो है वो स्थिर हो जाता है और एकाग्र हो जाता है, मन को एकाग्र हम कर पाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो फिर चंद्रमा आपके बलवान हो जाएंगे और चंद्रमा आपको हमेशा अच्छे फल प्रदान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।